सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 314 और 314 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, स्यात् एतत् उत्पद्यताम् ईदृश अभ्यासात् तत्वज्ञानम् तथापि अनादिना मिथ्याज्ञान संस्कारेण मिथ्याज्ञानम जनयितव्यम। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि सांख्य तत्व कौमुदी में 64 नंबर की कारिका, उस कारिका के ऊपर जो तत्व कौमुदी टीका है उसका विचार चल रहा है। उसमें से एवं तत्वाभ्यासात् अविपर्ययात् विशुद्धम, इतने पदों का विचार हुआ है कि तत्वज्ञान अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है। वो ज्ञान कैसा? तो विशुद्ध, शुद्ध। क्यों? अविपर्ययात्, उस ज्ञान में कोई विपर्य, भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय नहीं है, अतः वह ज्ञान शुद्ध है। और कैसा ज्ञान उत्पन्न होता है? तो कहना है केवलम। केवलम पद का क्या अभिप्राय है वो अब बता रहे हैं तत्व कौमुदी का। फिर उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, आकार, तो वो भी बताएंगे, नास्मि, न मे, नाहम इत्यादि शब्दों से, शब्दों का व्याख्यान करते समय। तो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान विशुद्ध है और केवल है। केवल है मतलब कैसा है? तो उस बात को बताने के लिए पहले पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्याद् एतत्, क्या जी, कि उत्पद्यताम ईदृश अभ्यासात् तत्वज्ञानम। उत्पद्यताम, उत्पद्यताम शब्द का अर्थ लिखे आविर्भूयताम। आविर्भूयताम, आविर्भूत हो जाए, प्रकट हो जाए ज्ञान, तत्व ज्ञान। किससे? ईदृश अभ्यासात्। ईदृशात् अभ्यासात् इत्यर्थ। ईदृशात् मतलब कैसे? ईदृशात् का अर्थ लिखिए आदर नैरंतर्य सत्कार सेवितात्। आदर नैरंतर्य सत्कार सेवितात्, क्योंकि पीछे बताया था ना, आदर नैरंतर्य सत्कार से सेवित, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तब कह रहे ईदृश अभ्यासात्, इस प्रकार के अभ्यास यत्न से, प्रयत्न से तत्व ज्ञान उत्पद्यता, उत्पन्न हो जावे, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व ज्ञान, प्रमा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, जो कि मोक्ष के लिए कारण है, उत्पद्यता। तथापि, तो भी अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण, अनादि ऐसे जो प्रवाह रूप से चले आ रहे जो अविच्छिन्न संस्कार, मिथ्या ज्ञान के संस्कार, विपर्य ज्ञान के संस्कार, भ्रम ज्ञान जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उस मिथ्या ज्ञान संस्कार के द्वारा मिथ्या अज्ञानम जनयितव्यम, मिथ्या अज्ञान भी उत्पन्न होगा। उधर तुम प्रयत्न करोगे 25 तत्वों का विचार चिंतन, उससे ज्ञान उत्पन्न होगा। उसके साथ साथ इधर अनादिकाल से चला आ रहा जो मिथ्या ज्ञान के संस्कार, उससे मिथ्या अज्ञान भी उत्पन्न होगा। फिर क्या होगा? तब कह रहा है आगे, तथा च तन्निबंधनस्य, है कि नहीं, अर्थात उस मिथ्या ज्ञान के निमित्त से संसारस्य अनुच्छेद प्रसंग, संसार का उच्छेद नहीं होगा। उधर तत्वज्ञान, तत्व का अभ्यास कर रहे हैं, तत्वज्ञान उत्पन्न होगा, किंतु इधर अनादिकाल के जो मिथ्या ज्ञान, भ्रम ज्ञान, जगत, देह इत्यादि विषय, मैं, मेरी, पना, बुद्धि आदि सब कुछ जो संसार है मिथ्या ज्ञान, उसके संस्कार से इधर मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न होगा और उससे फिर संसार चलता रहेगा। संसार से मुक्ति कभी होगी ही नहीं, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तन्निबंधनस्य,
है कि नहीं। संसार से अनुच्छेद प्रसंग, अनुच्छेद उच्छेद नहीं होगा, अर्थात निवृत्ति नहीं होगी। किसकी? संसार की। अनिवृत्ति प्रसंग आएगा। इति अतः, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे केवलम इस शब्द से, जो कि कारिका में आया है। तत्वों के अभ्यास से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान, वो केवल उत्पन्न होता है कि नहीं। मतलब केवल मतलब क्या, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। विपर्ययेन असंभिन्नम, विपर्ययेन असंभिन्नम मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। विपर्ययेन बराबर संशय विपर्यय विकल्प लेशेन अपि, संशय विपर्यय विकल्प लेशेन अपि असंभिन्नम बराबर, असंभिन्नम बराबर अनवच्छिन्नम, अनवच्छिन्नम बराबर अमिश्रितम, अमिश्रितम। ठीक इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। आया ना मूल में। विपर्ययेन असंभिन्नम, जिसमें संशय विपर्यय विकल्प इनका लेश भी नहीं है, इन सभी से अमिश्रित केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसमें विपर्यय आदि नहीं है। लग गया जी। जो कि जे ज्ञान केवल मोक्ष के लिए कारण है, केवल कैवल्य भाव के लिए कारण है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है तत्वों के अभ्यास से। ये बात बता दी। ठीक है, आगे चलिए। आगे, यद्यपि अनादि विपर्यय वासना, ठीक है, तथापि तत्व ज्ञान वासनया तत्व विषयक साक्षात्कारम आदधत्या आदिमत्या अपि शक्या समुच्छेतुम। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे केवल भाव का ही। तो ये जो पंक्ति है यद्यपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता रहा। मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्तिम उपपादयति, मिथ्या ज्ञान अनुत्पत्तिम उपपादयति यद्यपि इति। ठीक है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है, इस बात का उपादन कर रहे अभी। पंक्ति देखिए, यद्यपि अनादि ही कौन, विपर्यय वासना। यद्यपि वैसा देखा जाए तो विपर्यय वासना, विपरीत ज्ञान के संस्कार, कैसे संसार, संसार के संस्कार अनादि है, विषय विषयक संस्कार अनादि है, तो भी अनादि विपर्यय वासना, ये बात ठीक है। तथापि तत्व ज्ञान वासनया, वासना संस्कार, तत्व ज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न जो संस्कार है, ठीक है ना। तथापि तत्व ज्ञान वासनया तत्व विषयक साक्षात्कारम, तत्व विषयक जो साक्षात्कार, तत्व 25 तत्व, और उसमें भी मुख्य प्रकृति और पुरुष, तो 23 तत्व तो प्रकृति से जन्य है, अतः वो सब प्रकृति स्वरूप है। तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। इस प्रकार से भेद को विषय करने वाला जो ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान कहिए, विवेक ख्याति कहिए, तो वही कह रहे तत्व ज्ञान वासनया तत्व विषयक साक्षात्कारम, तत्व विषयक साक्षात्कारम आददत्या, आददत्या, आददत्या का मतलब क्या है, आददत्या का अर्थ लिखिए, बराबर आददत्या बराबर आ समन्तात, आ समन्तात, तदत्या, दधत्या बराबर पुनः पुनः, पुनः पुनः
आवर्तयन्त्या दृढीभूतया, आवर्तयन्त्या दृढीभूतया। ठीक, देखिए भाई, आसमनता पूर्ण रूप से पुनः पुनः आवृत्ति करने से दृढ़ भूत, ऐसे जो है कि नहीं, तत्व ज्ञान वासना, तो तत्व ज्ञान वासनया तत्व विषयक साक्षात्कारम आदत्या आदिमत्यापि शक्या समुच्छेतुम। आदिमत्या अपि कौन? अनादि विपर्य वासना, उसके लिए लगाना है आदिमत्यापि कौन? अनादि विपर्य वासना। समुच्छेतुम शक्य, उसका उच्छेद होना शक्य है अनादि होने पर भी। कौन? विपर्य वासना, अनादि होने पर भी उसका उच्छेद होना संभव है। क्यों? तो तत्व वासनया, तत्व ज्ञान वासनया तत्व विषयक साक्षात्कार को उत्पन्न कर देती है, और ऐसे वो देती हुई उसके द्वारा ये अनादि विपर्य वासना अनादि होने पर भी उसका समुच्छेद हो सकता है। ये बात बता दी। इस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, अल्पकालीनः अपि अल्पकालीनः अपि बलवान बलवान तत्वज्ञान संस्कार प्रवाह, तत्वज्ञान संस्कार प्रवाह। आगे, अनादिकालीनम अपि अनादिकालीनम अपि मिथ्याज्ञान संस्कार प्रवाहम मिथ्याज्ञान संस्कार प्रवाहम विच्छिन्नति विच्छिन्नति इति भावः, इति भाव। ठीक है, देखो भैया, अल्पकालीन अपि, अल्पकालीन है किंतु बलवान है। कौन? तत्व ज्ञान संस्कार का प्रवाह। फिर वो क्या करता है? तो अनादिकालीन अपि मिथ्या ज्ञान संस्कार प्रवाह, अनादिकाल से चला आ रहा है मिथ्या ज्ञान संस्कार का प्रवाह, किंतु उसका उच्छेद कर देता है, नाश कर देता है तत्व ज्ञान संस्कार का प्रवाह, उस मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर देता है। यह अभिप्राय निकल आया। ठीक है, फिर आगे चलिए, शक्य समुच्छेद। आगे क्यों ऐसा होता है, उसके कारण क्या है, तब बता रहे, तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव है कि नहीं, नियम है। तो ये जो तत्व पक्षपात इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर, ननु अल्पकालीने अल्पकालीने तत्वज्ञान संस्कारे, तत्वज्ञान संस्कारे कथम एतादृशं बलम, कथम एतादृशं बलम वर्तते, बलम वर्तते इति आकांक्षायाम आह, इति आकांक्षायाम आह तत्व पक्षपातो इति, तत्व पक्षपातः इति। ठीक है, देखो भैया, कोई शंका करेगा कि ननु अल्पकालीने तत्वज्ञान संस्कारे, अल्पकालीन है कौन? तत्वज्ञान के संस्कार, उसमें कथम एतादृशं बलम, इतना सामर्थ्य कहां से आ जाता है कि जो अनादिकालीन मिथ्या ज्ञान संस्कार को नष्ट कर देता है। तब उत्तर दे रहे, इति आकांक्षायाम आह तत्व पक्षपात इति। पंक्ति देखिए, तत्व पक्षपात ही धियाम स्वभाव, ही धियाम तत्व पक्षपात स्वभाव, धियाम, धियाम बुद्धि ज्ञान, उसका स्वभाव क्या है? तत्व पक्षपात, अर्थात तत्व पक्षपात मतलब
तत्व का पक्षपाती, यथार्थ का पक्षपाती बुद्धि का स्वभाव है। भले वो कभी कभी झूठ बोल रहा है, कुछ व्यर्थ के काम कर रहा है, तो भी अंदर से बुद्धि बहुत बताती है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। सत्य का पक्षपाती होती है कौन? बुद्धि। ही धियाम धियाम ज्ञानानाम, अर्थात बुद्धि, उसका स्वभाव क्या है? तत्व पक्षपात। लग गया जी? तत्व पक्षपात मतलब क्या? तो उसका अर्थ दिया है, तत्व पक्षपात लिख सकते, लिखना हो तो या दिया है, उसमें दिया आपकी पुस्तक में 315 पर टीका में। तत्व पक्षपातो ही यतः आगे दिया है। तत्व पक्षपात बराबर पदार्थ तत्व यथात्म्य अनुराग। पदार्थ का तत्व यथार्थता, उसका अनुराग होता है बुद्धि में। यथार्थ का पक्षपात, यथार्थ की बाजू लेने वाली होती है कौन? बुद्धि। ये उसका स्वभाव है, वही कह रहे स्वभाव है। यद अहुहु बाह्य अपि, है कि नहीं? तो बाह्य लोग भी, बाह्य लोगों का भी इसके लिए प्रमाण है। बोलेंगे बाह्य लोग कौन? बाह्य लोग तो यद इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, उक्तार्थे वेद बाह्यानाम बौद्धानाम अपि, वेद बाह्यानाम बौद्धानाम अपि सम्मतिम आह, सम्मतिम आह। ठीक है, अभी जो अर्थ बताया कि बुद्धि तत्व का पक्षपाती होती है, इस बात में प्रमाण सम्मति बता रहे किसकी? जो कि वेद बाह्य है। ऐसे जो बौद्ध लोग, वो भी इस बात को मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं प्रमाण देकर। तो श्लोक आया है, निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययी न बाधः यत्नवत्वे अपि बुद्धेः तत्पक्षपाततः इति। प्रमाण वार्तिक नाम का कोई बौद्ध का ग्रंथ है, उसका यह श्लोक है। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति क्या? निरूपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैहि, आगे यत्नवत्वे अपि, पीछे न बाधः, क्यों? बुद्धेः तत्पक्षपाततः। अर्थ देखिए भाई, निरूपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य, ठीक है ना? जो निरूपद्रव ज्ञान है, मतलब संशयादि उपद्रव से रहित। भूतार्थ मतलब सत्यार्थ विषयक ज्ञान है, जैसा है वैसा। भूतार्थ स्वभावस्य, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह उसका विपर्ययी, विपरीत ज्ञानों के द्वारा प्रयत्न करने पर भी यत्नवत्वे अपि बाधः न बाधः, बाध नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि बुद्धि तत्पक्षपात, बुद्धि उसका पक्ष लेती है, ये बात। तो यहां पर शब्द आया है निरूपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य, थोड़ा सा लिखते उसका अर्थ। निरूपद्रव बराबर संशयादि उपद्रव रहित, संशयादि उपद्रव रहित यह भूतार्थ, भूतार्थ बराबर परमार्थ, परमार्थ तस्य तस्य तदुपलक्षितस्य तत्वज्ञानस्य, तदुपलक्षितस्य, तदुपलक्षितस्य तत्वज्ञानस्य नहीं, तज्ज्ञानस्य, ऐसा कीजिए, तज्ज्ञानस्य अर्धविराम, फिर प्रतीक विपर्ययी, विपर्ययी बराबर भ्रमयी, भ्रमयी, फिर प्रतीक है यत्नवत्वे अपि बराबर
अतिशयेन यत्ने कृते अपि, अतिशयेन यत्ने कृते अपि बाधः न एव भवति, बाधः न एव भवति। अर्धविराम। बुद्धि तत्वपक्षपातिनी, तत्वपक्षपातिनी बराबर विपर्यय अनादृत्य, विपर्यय अनादृत्य तत्वम एव अवलंबते, तत्वम एव अवलंबते पूर्णविराम। तत्वज्ञान संस्कारेण, तत्वज्ञान संस्कारेण मिथ्याज्ञान संस्काराः, मिथ्याज्ञान संस्काराः विच्छिद्यन्ते इति भावः, विच्छिद्यन्ते इति भावः। ठीक हो गया भाई अर्थ। अर्थ देखिए, निरुपद्रव मतलब संशयादि उपद्रव रहित ऐसा जो भूतार्थ, भूतार्थ अर्थात परमार्थ, वास्तविक अर्थ, यथार्थ, तस्य और तदुपलक्षितस्य तज्ज्ञानस्य अर्थात वस्तु, वस्तु का ज्ञान जो यथार्थ है उसका विपर्यय के द्वारा बात नहीं होता। विपर्ययी का अर्थ कर दिया भ्रमयी। और प्रयत्न करने पर भी कितनी 10 साल बाद 10 साल तक भी रज्जु पर सर्प दिखाई देगा तो भी उस सर्प से रज्जु का रज्जु भाव नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार विपर्यय यत्नवत्वे भी अतिशय न यत्न कृते भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी बाधः न एव भवति। क्यों? बुद्धि ही तत्व पक्षपातिनी, अर्थात विपर्यय अनादृत्य, विपर्यय भ्रम ज्ञान का अनादर करके तत्व एव अवलंबते, तत्व का ही अवलंबन करती है बुद्धि। तात्पर्य तत्व ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञान संस्काराः विच्छिद्यन्ते इति भावः। तो तत्व ज्ञान के संस्कार से मिथ्या ज्ञान के संस्कार क्या होते हैं? नष्ट होते। वही पीछे विषय चल रहा था, है कि नहीं? हाँ, पूर्व पक्ष ने शंका की थी ना पीछे कि वो संस्कार भी चलते रहेंगे, मिथ्या ज्ञान संस्कार जगत के, फिर संसार भी प्राप्त होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तत्व ज्ञान से वो सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं। वही कह रहे तत्व ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञान संस्कारा विच्छिद्यन्ते इति भाव। हो गया जी। चलिए आगे। अब आगे कह रहे ज्ञान स्वरूपम उक्तम। ठीक है, ज्ञान स्वरूपम उक्तम, तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है वो भी कारिका में बताया है। ज्ञान स्वरूप मतलब तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बताया है मूल कारिकाकार ने, ईश्वर कृष्ण ने। कौन शब्दों से? नास्मि, न में, ना हम। कारिका में आया ना, उसका स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं आप। नास्मि, न में, ना हम इति। आगे नास्मि, एक एक को बता रहे भी। नास्मि से क्या भाव निकलता है तो नास्मि इति आत्मनि क्रियामात्रम निषेधति, है कि नहीं? मूल ग्रंथकार नास्मि इस बात को बताकर कि आत्मा में बिल्कुल कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं है उस बात को बताते। क्रिया का निषेध, आत्मा में क्रिया नहीं है, क्रिया रहित है कौन? आत्मा। नास्मि इति आत्मनि क्रियामात्रम निषेधति यथा अहुः, उसको स्पष्ट कर रहे अब क्या? क्रुभ्वस्तयः क्रिया सामान्य वचनाः। क्रू भू अस्तय, 3 धातु लिया इसमें। क्रू करोति किंवा डुक्करे करणे, नहीं, क्रू एक धातु, क्रू और भू और अस्तय। अस्ति मतलब अस धातु, अस भूवि धातु। और दूसरा है क्रू से डुक्करे करणे, ये धातु। और
अस, क्रू, भू और अस, और भू धातु मतलब भू भवती, ये सब। हाँ, ये सब धातु कैसे? क्रिया सामान्य वचना, क्रिया सामान्य को बताने वाले हैं इति। और आत्मा में किसी प्रकार की क्या नहीं है? क्रिया नहीं है, इस बात को बताना है। ठीक है ना? तो ये कैसा, क्या, कहां से बात है ये सब? यथा हु इत्या करके। तो मूल ज्ञान का स्वरूप बताने वाले जो तीन पद है ना, नास्मि, न में, ना हम, तो न अस्मि, अस्मि में अस धातु है ना, अस धातु का अर्थ क्रिया है, और वो क्रिया नहीं है किसमें? आत्मा में। अर्थात आत्मा में सभी प्रकार की क्रिया का क्या हुआ? निषेध। इस बात को बता रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है ना, यथा हु इत्यादि, उसके पूर्व में एक थोड़ा सा लिखते हैं, अस धातो हो एव अर्थः, अस धातो हो एव अर्थः क्रिया, क्रिया इति दर्शयति यथा इति, इति दर्शयति यथा इति, पूर्ण विराम। फिर आगे उद्धरण में डुक्रैं करणे, अर्धविराम। पुनः उद्धरण में भूसत्तायाम, अर्धविराम। पुनः अस भुवि, उद्धरण चिन्ह। इति एते त्रयः धातवः, इति एते त्रयः धातवः सामान्यतः, सामान्यतः क्रियायाः वाचकाः इत्यर्थः, क्रियायाः वाचकाः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, अस धातो एव अर्थ क्रिया, अस है कि नहीं? अस भूवि सत्ता, अस धातु का अर्थ क्रिया, इस बात को दिखा रहे यथा इत्यादि पंक्ति से। और तीन धातु लिए उसमें, यथा क्रुभ्वस्तय, क्रू डुक्रैं करणे, भू सत्तायाम, अस भुवि, इति एते त्रयः धातवः सामान्यतः, सामान्य रूप से क्रिया के वाचक है। और ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें पहले बताया नास्मि, अस्मि, अस धातु है उसमें, अर्थात आत्मा में किसी प्रकार की नहीं है क्या? क्रिया। इस बात को बताता है। ये ज्ञान उत्पन्न होता है तत्व ज्ञान के अभ्यास से कि मैं आत्मा स्वरूप, उस मेरे में कोई किसी प्रकार की क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। चलिए भाई, यथा क्रुभ्वस्तय क्रिया सामान्य वचनाः इति महाभाष्य में बताए सब। तथा च अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प, आलोचनानि च अंतराणि बाह्याश्च सर्वे व्यापाराः आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि। आत्मा में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं है, अध्यवसाय रूप व्यापार नहीं है आत्मा में। अध्यवसाय किसका व्यापार है? फिर बुद्धि का व्यापार है, आत्मा का नहीं। अध्यवसाय। अभिमान, ये किसका व्यापार है? अहंकार का, आत्मा का नहीं, आत्मा में नहीं है। अच्छा, फिर आया आगे संकल्प, ये किसकी क्रिया है? मन की, आत्मा की नहीं। और आलोचन, देखना वगैरह, ये सब क्रिया किसकी है? इंद्रियादिकों की, आत्मा की नहीं। आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। आलोचना ही च अंतराणि बाह्याश्च सर्व व्यापारा, अंतर व्यापार, बाह्य व्यापार। तो अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प ये अंतर व्यापार है, और आलोचना वगैरह ये सब बाह्य इंद्रियों के व्यापार है। किंतु किसी भी प्रकार का व्यापार आत्मा में नहीं है, चाहे वो अंतर व्यापार हो चाहे बाह्य व्यापार हो। वही करे, अंतराणि बाह्याश्च सर्व व्यापाराः आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि। आत्मा में सभी व्यापारों का, सभी क्रियाओं का निषेध है, ये समझना चाहिए। लग गया जी? आगे चलिए। तो नास्मि का विचार हुआ, उसके बाद आया है नाहम और न में। एक उसका भी क्रमशः एक एक का विचार करते हैं। यतश्च आत्मनि व्यापार आवेश नास्ति अतः नाहम। ठीक है, यतश्च जिस कारण से आत्मा में, चेतन में, पुरुष में व्यापार आवेश नास्ति। व्यापार, व्यापार मतलब क्रिया सामान्यस्य, आवेश प्रवेश, आवेश शब्द का अर्थ लिखिए प्रवेश।
और व्यापार मतलब क्रिया सामान्य, तो व्यापारस्य आवेश अर्थात क्रिया सामान्यस्य प्रवेश। क्रिया सामान्य का प्रवेश नहीं है कहा आत्मा में, व्यापार आवेश है ना, तो पद विग्रह हो जाता है व्यापारस्य आवेश। व्यापारस्य शब्द का अर्थ क्रिया सामान्यस्य और आवेश का अर्थ प्रवेश। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यत जिस कारण से आत्मा में व्यापार का आवेश प्रवेश नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है, क्रिया सामान्य का प्रवेश नहीं है, आवेश नास्ति। अतः, अतः का अर्थ लिखिए क्रिया अभावात एव, क्रिया अभावात एव। आगे कर्तृत्व अभाव अपि, कर्तृत्व अभाव अपि भवति, भवति इत्याह नाहम इति। ठीक है ना, चलिए भाई, क्रिया अभाव, क्रिया नहीं है, क्रिया का अभाव है, इसलिए कर्तृत्व का भी अभाव है आत्मा में। क्रिया करे, क्रिया रहेगी आत्मा में तब उस क्रिया का कर्ता मानेंगे ना, तो क्रिया ही नहीं है तो कर्ता कहां से, तो कर्ता का भी अभाव है, कर्ता नहीं है इसमें आत्मा में, तो कर्तृत्व नहीं है आत्मा में। इस बात को कौन बता रहा है शब्द ना। इस प्रकार का ध्यान उत्पन्न होता है तत्व ध्यान का अभ्यास करने से, मेरे में कोई क्रिया नहीं है और न मेरे में कर्तृत्व है और न मैं किसी चीज का स्वामी हूं, न मैं, वो आगे आएगा। ठीक है, ना हम, तो इसका स्पष्टीकरण करें ना हम का, अहम इति कर्तृपदम, ना हम अहम न ऐसा लगाना। अहम शब्द से क्या वाक्य में कर्ता पद होता है ना, तो अहम क्या है, कर्तृपदम, कर्ता है नहीं, अहम इति कर्तृपदम। ठीक है ना, कर्तृत्व बोधक पद है और अहम इति कर्तृपदम लगा इतना, हाँ मतलब कर्तृत्व बोधक पद है अहम। अच्छा, तो बोलेंगे फिर आत्मा में किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं, अर्थ निकल आ रहा है ना हम शब्द से, किंतु इसके लिए प्रमाण क्या है, प्रमाण बताओ। तब आगे करे अहम जानामि, अहम जुहोमि, अहम ददे इति सर्वत्र कर्तृ परामर्शात। अहम शब्द कर्तृवाचक होता है, कर्तृपरक होता है, इसके लिए प्रमाण दे रहे। न अहम, अहम शब्द कर्तृपरक है कि नहीं, कैसे प्रमाण, क्या वो प्रमाण दे रहे व्यवहार का। ये जो पंक्ति है ना, अहम जानामि, अहम के पहले एक वाक्य लिखते हैं, अहम इति अस्य, अहम इति अस्य कर्तृत्वार्थ परत्वे, कर्तृत्वार्थ परत्वे प्रमाणम आह, प्रमाणम आह अहम जानामि इत्यादि। ठीक है, अहम यह कर्तृपरक है, कर्ता को बताने वाला पद है, इसके लिए प्रमाण दे रहे व्यवहार का। अहम जानामि कौन बोलता है, यह अहम जानामि का अर्थ क्या होता है, मैं ध्यान का करता हूं, कर्तृत्व मेरे में है ऐसा। अहम जोमि, मैं याद कर रहा हूं, अहम ददे, अहम देर, मैं दे रहा हूं, इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शात्, परामर्शात् बोधनात्, इस सभी जगह कर्ता का ही बोध हो रहा है, परामर्शात् का अर्थ बोधनात्। आगे चलिए, निष्क्रियत्वे च सर्वत्र कर्तृत्वाभाव। ठीक है ना, निष्क्रियत्वे, और वस्तुतः आत्मा कैसा है, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, और निष्क्रिय होने के कारण सभी जगह क्या है, उसका कर्तृत्व का अभाव, क्रिया शून्यत्व आत्मा में है। वही कह रहे निष्क्रियत्वे च सर्वत्र कर्तृत्व अभाव। आत्मा निष्क्रिय समझ में आ गया तब सभी जगह ये निश्चय रहता है कि मेरे में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया शून्य हो। फिर आगे ततः सुष्टु उत्तम, इसलिए सम्यक रीति से कह दिया है ईश्वर कृष्ण ने कारिका में। क्या कहा है, नाहम इति, यह अच्छे तरह से बता दिया है।
क्यों कि आत्मा में क्या है, कर्तृत्व का अभाव है। तो ततः पद आया, ततः पद का अर्थ लिखिए, ततः बराबर, ततः बराबर कर्तृत्व अभाववत्वात् हेतु, कर्तृत्व अभाववत्वात् हेतु। फिर आगे का है सुष्टु उत्तम, सुष्टु बराबर समीचीनम, समीचीनम उत्तम, ठीक है। ततः का अर्थ लिख दिया कर्तृत्व अभाव, कर्तृत्व का अभाव है, इसी कारण से सुष्टु समीचीन उत्तम रीति से बताया है कार्य का कारण है न हम, लगा इतना। आगे चलिए, अतः एव न में, अतः एव, अतः एव मतलब क्या, आत्मनि कर्तृत्व अभावात एव, अतएव का अर्थ, अतएव बराबर आत्मनि कर्तृत्व अभावात एव, आत्मा में कर्तृत्व का अभाव है इसलिए ही। न में, ये भी कह दिया है, तो नास्मि नाहम न में, नास्मि मतलब आत्मा में कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं है इसलिए ना हम, अर्थात आत्मा करता नहीं है और करता नहीं है इसलिए आत्मा में न में स्वामिता नहीं है, वही कह रहे। फिर आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे न में इत्यादि को का, कर्ता ही स्वामिताम लभते, जो कर्ता होता है ना वही स्वामी को, स्वामी भाव को प्राप्त होता है। और कर्ता ही नहीं, जिसने घर बनाया, मकान बनाया, वही क्या कहता है, इस मकान का मैं मालिक हूँ, मैंने खर्चे किया है, मैंने मजदूर को बुलाया, बना लिया है कि नहीं। किंतु जो कर्ता ही नहीं है वो स्वामी बनेगा क्या, नहीं, वही कह रहे कर्ता ही स्वामिताम लभते, आत्मा कर्ता ही नहीं है तो स्वामी नहीं है, इसलिए कह दिया न में, मेरा कुछ भी नहीं है कि नहीं। ये जो पंक्ति है कर्ता ही स्वामिताम लभते इत्यादि, उस पर लिखते एक वाक्य, यो यस्य कर्ता, यो यस्य कर्ता सह तत्र स्वामिताम, स्वामिताम बराबर आधिपत्यम, आधिपत्यम बराबर स्वत्वम लभते, लभते अर्धविराम। आत्मा तु सर्वथा एव अकर्ता, सर्वथा एव अकर्ता, अतः न स्वामिता अपि, न स्वामिता अपि तत्र अस्ति, तत्र अस्ति पूर्ण विराम। आगे स्वाभाविकी क्रिया, स्वाभाविकी क्रिया कर्तृता, कर्तृता स्वामिता च, स्वामिता च प्रकृतेः एव, प्रकृतेः एव अर्धविराम। आत्मनः तु, आत्मनः तु प्रतिबिंबताख्य संबंधात्, प्रतिबिंबताख्य, बिंबताख्य संबंधात् औपाधिकी, औपाधिकी अज्ञानेन कृता, अज्ञानेन कृता तत्वज्ञाने निषिद्धा भवति, तत्वज्ञाने निषिद्धा भवति इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, यह यस्य कर्ता, जो जिस चीज का करता है वह सह तत्र स्वामिता, वह वहां पर स्वामिता को, आधिपत्य को, स्वत्व को मालिक बन जाता है। लभते, आत्मा तो सर्वथा एव अकर्ता, बिल्कुल अकर्ता है, करता है नहीं आत्मा।
अतः न स्वामिता भी तत्र अस्ति, इसलिए तत्र मतलब उस आत्मा में स्वामिता भी नहीं है, न में। ठीक है, तो फिर किसमें ये सब स्वामिता वगैरह तब करे? स्वाभाविक क्रिया, स्वभावता जो क्रिया है वो कर्तृता, स्वामिता च प्रकृति एवं, ये सब प्रकृति का है, आत्मा में कुछ नहीं। फिर आत्मा में क्यों प्रतीत होती है? तब करे आत्मन तु प्रतिबिंबताख्य संबंध, प्रतिबिंबता नाम का संबंध, आख्य संबंध, क्योंकि उस प्रकृति में आत्मा का क्या पड़ा है? प्रतिबिंब। अतः धर्म ये सब प्रकृति के प्रतीत होते हैं आत्मा के भ्रम के कारण। संबंध औपाधि की आज्ञानेन कृता, उपाधिकृत, उपाधि से की गई है, ये सब धर्म आत्मा में प्रतीत होते हैं, आज्ञान से किए हुए हैं। और जब तत्वज्ञान हो जाता है तब सभी का निषेध हो जाता है। तत्वज्ञाने सती निषिद्धा भवति, है कि नहीं? इसलिए तत्वज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जो आदमी, हर एक व्यक्ति अपने को क्या समझता है? क्रियावान, कर्ता भोक्ता, जन्म मृत्युवान, ये सब समझता है। वस्तुतः अपना वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा में कोई धर्म नहीं है। न आत्मा क्रिया का आश्रय है, न क्रिया है उसमें, न उसमें कर्तृता है, कर्तृत्व भी नहीं है और स्वामिता भी नहीं है। वो सामान्य रूप से, चेतन रूप से अपने महिमा में है। ठीक है, यह अर्थ। और ये सब बाकी का संसार धर्म किसका है? प्रकृति का है। गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। लग गया जी? चलिए आगे। मूल में कर्ता ही स्वामिताम लभते तस्मात् कुतः स्वाभाविकी स्वामिता इत्यर्थः, है कि नहीं? कर्ता ही स्वामित्व को प्राप्त होता है, इसलिए स्वाभाविकी स्वामिता कुतः, स्वाभाविकी जो स्वामिता है वो आत्मा में कहां से आएगी? अर्थात नहीं आएगी इत्यर्थ। ठीक है, आगे चलिए। तो ये तीनों भी पदों का अर्थ बता दिया अभी तक, नास्मि, ना हम, न में। अब थोड़ा सा दूसरा अर्थ बता रहे टीकाकार, अथवा इत्यादि पंक्ति से, तत्व कौमुदी में। तो ये जो पंक्ति है ना, अथवा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते, अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह, ध्यान देकर उदाहरण चिन्ह में ना अस्मि, ना अस्मि उदाहरण चिन्ह इति पदच्छेदेन, इति पदच्छेदेन अर्धविराम, उदाहरण चिन्ह में ना, उदाहरण चिन्ह बंद, ना इति अस्य पुरुषः इत्यर्थः, पुरुषः इत्यर्थः पूर्ण विराम, तथा पुरुषः अस्मि, पुरुषः अस्मि अर्धविराम, न तु प्रसव धर्मा, न तु प्रसव धर्मा इति, हो गया। देखो भाई, तो नास्मि पद का दूसरा अर्थ बता रहे, नास्मि नाम इत्यादि को का अर्थांतर, अन्य अर्थ। पहले क्या अर्थ किया था? न अस्मि, ऐसा पदच्छेद करके अर्थ किया। अस्मि अस धातु, सत्ता, क्रिया, कोई भी क्रिया आत्मा में नहीं है, यह अर्थ किया। अब पदच्छेद वैसा नहीं करना, न अस्मि ऐसा नहीं, ना अस्मि। और ना शब्द का अर्थ क्या? पुरुष। ना नरो नर आता है ना, हाँ। तो ना अस्मि इति पदच्छेदेन ना इति अस्य पुरुषः इत्यर्थ। ना शब्द का अर्थ क्या किया? पुरुष। अर्थात मैं पुरुष हूं, ये ज्ञान हो जाता है तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से। अर्थात मैं प्रकृति नहीं हूं, प्रसव धर्मा वाली जो प्रकृति है, परिणाम को प्राप्त होने वाली, वो मैं नहीं हूं, यह अर्थ। ना इत्यस्य पुरुष इत्यर्थ, तथा पुरुष अस्मि न तो प्रसव धर्मा इति। देखिए आगे टीका में तत्व को मन, अथवा नास्मि इति पुरुष अस्मि, नास्मि इति है ना, उसके बाद बराबर चिन्ह दीजिए पुरुष अस्मि। नास्मि का अर्थ कर दिया पुरुष अस्मि, ना का अर्थ पुरुष। नू शब्द चलता है ना, ना नरौ नर, जिसका अर्थ पुरुष है। पुरुष अस्मि अर्धविराम, न प्रसव धर्मा, अर्थात प्रसव धर्मा वाले मैं नहीं हूं, प्रकृति में नहीं हूं, हो गया ना।
अप्रसव धर्मत्वाच्च अकर्तृत्वम आह नाहम इति। अब नास्मी बताया, नाहम को बताने जा रहे हैं, किंतु उसके पहले ये जो शब्द आया है ना, न प्रसव धर्मा, प्रसव धर्मा, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। प्रसव बराबर, प्रसव बराबर महत्त्वादि जननात्मक, महत्त्वादि जननात्मक परिणाम, परिणाम धर्म यस्याः, परिणाम धर्म यस्याः तथोक्ता प्रकृति ही, तथोक्ता प्रकृति ही न अस्मि, न अस्मि इति ज्ञानम उत्पद्यते, इति ज्ञानम उत्पद्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रसव क्या है? महत्त्वादि जननात्मक, महत्त्व इत्यादि को उत्पन्न करना रूप जो परिणाम, उस परिणाम रूप धर्म है जिसका, उसको कहते प्रसव धर्म। और वो मैं नहीं हूं, अर्थात प्रसव धर्म मतलब प्रकृति, प्रसव है धर्म जिसका, ऐसी कौन हुई? प्रकृति। न अस्मि, वो मैं नहीं हूं, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास है। ठीक है, आइए आगे। अप्रसव धर्मत्वा, प्रसव धर्म नहीं आत्मा, इसका मतलब अप्रसव धर्म है, और अप्रसव धर्म होने के कारण अकर्तृत्व, कर्तृत्व नहीं उसमें, जिसमें प्रसव धर्म है उसमें कर्तृत्व है, आत्मा में प्रसव धर्मत्व नहीं आता, आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं है। अकर्तृत्वम आह, कौन पद से बता रहे? नाहम, इससे। और अकर्तृत्वाच्च, और कर्तृत्व कर्ता न होने से न स्वामिता, स्वामी नहीं। आगे के दो पदों का अर्थ वैसे ही रखा, नास्मी का अर्थ अलग कर दिया, उसके आधार पर फिर दोनों वैसे लगा लेंगे, नाहम न मैं। अकर्तृत्वाच्च न स्वामिता इति अतः आह न मे इति, अर्थात स्वामित्व अभाव वाला है कौन? आत्मा, मैं। ये बात आगे चलिए। ननु एतावत्सु ज्ञातेषु अपि, मतलब इस प्रकार का सब ज्ञान होने पर भी कश्चित कदाचित अज्ञात विषय अस्ति, अर्धविराम तद अज्ञानम। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु एतावत्सु ज्ञातेषु अपि, इस प्रकार से अभी तक जितना सब बताया 25 तत्व है, समस्त रूप से व्यस्त रूप से सब प्रकार से जान लिया, तो भी कदाचित इतनी बड़ी दुनिया में कुछ तो जानने का बचा रहा होगा। कश्चित, कोई विषय विशेष, कदाचित कालांतरे, किसी काल का किसी कोई विषय, अज्ञात विषय अस्ति, अज्ञात जिसको अभी तक जाना नहीं, ऐसा कोई विषय होगा। जाना नहीं मतलब उस विषय क्या है? अज्ञान। फिर ऐसा जो अज्ञान, वो क्या करेगा? तद अज्ञानम जंतुन बंधयिष्यति, वो अज्ञान जंतु को, प्राणियों को, जीवों को क्या करेगा? बंधन में डालेगा। कोई न कोई जानने का बचा रहा होगा, जानने का अर्थात उस वस्तु विषय का ज्ञान, वो अज्ञान पुनः बंधन में डालेगा। ऐसी यदि कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे इति अथ आह अपरिशेष, कारिकास्थ पद है कि नास्मी नाहम न में सब जान लिया, फिर उसके बाद कोई जानने का बाकी नहीं रहता है, वही कह रहे अपरिशेषम इति। उसका अर्थ कर रहे नास्ति किंचित अस्मिन् परिशिष्टम ज्ञातव्यम, बराबर क्या? अस्मिन् किंचित ज्ञातव्यम परिशिष्टम न अस्ति। इस प्रकार ये सब जान लिया तो जानने योग्य बचा हुआ कोई भी रहता नहीं है, सब कुछ जान लिया, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है ना? परिशिष्टम ज्ञातव्यम अस्ति यद अज्ञानम जंतुन बंधयिष्यति, जो अज्ञान प्राणियों को बंधन में डाल सकेगा, ऐसा कोई जानने का बाकी रहा ही नहीं। हो गया। तो ये जो आया है अंतिम में, नास्ति किंचित अस्मिन् परिशिष्टम इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी। अस्मिन् बराबर, अस्मिन् बराबर उत्तरंचन में नास्मि अर्धविराम, न में अर्धविराम, नाहम इत्याकार के तत्व ज्ञाने, इत्याकार के
तत्वज्ञाने किंचित अपि वस्तु ज्ञातव्यतया परिशिष्टं न वर्तते। अर्धविराम। यस्य वस्तुनः अज्ञानं जन्तून् बंधनं कुर्यात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे सामान्यतः तत्वज्ञानेन क्षपितकल्मषस्य द्राग एव ऋतंभरम प्रातिभम सर्वम सामान्य विशेष उभय प्रकारकम ज्ञानम उत्पद्यते। अर्धविराम। एतादृश सार्वज्ञे प्राप्ते न अस्य विवेकिनः विशेषतः अपि अज्ञातं वस्तु अवशिष्यते। अतः न स्यात् बंधनम इति भावः। ठीक। देखो भैया, अस्मिन् मूल में आया है, मतलब नास्मि न में नाहम इत्याकारक तत्वज्ञान होने पर किंचिदपि वस्तु, कोई भी वस्तु ज्ञातव्यतया परिशिष्टम न वर्तते, जानने के योग्य के रूप में कोई विशेष नहीं रहती वस्तु, सब कुछ जान लिया, ठीक नहीं, न वर्तते। यस्य वस्तु न अज्ञानम, जिस वस्तु का अज्ञान जंतु को बांध सके, ऐसा कोई वस्तु नहीं है। सामान्यतः तत्वज्ञानेन क्षपित कल्मषस्य, तत्वज्ञान होने पर जिसके कल्मष सब कुछ दोष क्लेश पाप सब नष्ट हो गए, तब द्राग एव शीघ्रम तुरंत ही ऋतंभरम प्रातिभ, जिसका नाम है, इस प्रकार सर्वम सामान्य विशेष उभय प्रकारम ज्ञानम, सामान्य विशेष रूप से सभी प्रकार का ऋतंभर ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान उसको उत्पन्न होता है, उत्पत्ति। और एतादृश सार्वज्ञ प्राप्त, इस प्रकार सार्वज्ञ भाव प्राप्त होने पर न अस्य विवेकिन विशेषतः अपि अज्ञातम वस्तु अवशिष्यते। अस्य विवेकिन, इस विवेकी पुरुष को किसी भी विशेष रूप से भी, सामान्य रूप से भी अज्ञात वस्तु कोई जानने की बस्ती नहीं है, न अवशिष्यते। अतः न स्यात् बंधनम इति भाव। तात्पर्य उसको पुनः बंधन प्राप्त नहीं होता है, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसी ये ज्ञान की महिमा है। तो ये हो गया भाई 64 नंबर की कारिका यहाँ पूरी हुई। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।